शादी के 30-35 साल हो गए हैं और अगर डिसअपॉइंटमेंट्स अचानक से होने लगे हैं, पहले अच्छी दोस्ती थी, सब कुछ ठीक था और अचानक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये भी एक फ़ेज़ है रिलेशनशिप का। इसको आज मेंशन करना चाहूँगी कि जब इतने साल हो जाते हैं साथ-साथ में लाइफ़ पार्टनर के साथ, तो एक समय ऐसा आता है कि पत्नी का मेनोपॉज़ का समय होता है, हार्मोनल चेंजेस का समय होता है, बहुत हार्मोनल एक स्टॉर्म कह सकते हैं, आंधी हार्मोन्स की, वो उस समय होती है। वो उस वाइफ़ उस समय में या स्त्रियाँ, महिलाएँ उस समय में ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इमोशनल ऐसे कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके जब जो उनको उस समय बुरी नहीं लगती थी शुरुआत के समय में, वो अचानक बुरी लगने लगती हैं। ज़ोर से अगर कुछ कह दिया तो उन्हें बुरा लग जाता है। वो उन बातों को याद करने लगती हैं जो पहले तो जो भी हुई मिसअंडरस्टैंडिंग या पहले जो भी घटनाएँ हुई आपस में उस समय एडजस्ट कर लिया गया। लेकिन बाद में 30 या 35 साल हो जाने पे वो उनको रिवाइज़ करने लगती हैं, रिव्यू करने लगती हैं, याद करने लगती हैं, रिमेंबर करने लगती हैं। तो ऐसे में ये होता है कि आपस में थोड़ी-सी डिस्टेंस होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ एक ही बात बोलूँगी और कुछ भी नहीं कि अगर शादी को 30-35 साल हो रहे हैं और आपस में डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, एक जगह बैठते हैं और कुछ होने लगता है आपस में झंझटें, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि वाइफ़ को, हस्बैंड्स के लिए बोलूँगी कि वाइफ़ को समझिए, जो भी कुछ अब तक चला आ रहा था, आपने मज़ाक में कुछ बोल दिया, मोटापे पे मज़ाक कर दिया, किसी और बात पे मज़ाक कर दिया, तो वो उस समय हँस के सह लेती थी। लेकिन मेनोपॉज़ का टाइम एक ऐसा समय होता है कि उनको वो चीज़ें चुभने लगती हैं क्योंकि वो अपने आप से जूझती रहती हैं। कई चीज़ों में वज़न बढ़ रहा है और चीज़ें चल रही हैं लाइफ़ में। तो इसको लेके वो बहुत ज़्यादा खुद कोशिश करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं कर पा रही है तो उसे ये सब चीज़ें चुभने लगती हैं, तकलीफ़ देने लगती हैं। तो इसलिए करके एक ही बात बोलूँगी कि कभी भी शारीरिक अवस्थाओं पे कमेंट ना करें। दूसरा ये कि वाइफ़ से हँसी मज़ाक का अर्थ वाइफ़ का मज़ाक उड़ाना नहीं होता है कभी भी। हँसी मज़ाक बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए जिसमें कोई भी शारीरिक या अन्य टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बात का बहुत ध्यान रखें इस वाली एज में क्योंकि जो शुरुआत से जो सह लिया जाता है ना वो 30 जब हो जाते हैं शादी को तब वहाँ दिक्कत आती है। 30-40 इयर्स के बाद में 25 इयर्स के बाद में परेशानी आने लगती है उन्हीं चीज़ों को लेके। जिस पे वो पहले हँस लिया करती थी उसे अब तकलीफ़ होती है कि अब उसे वो इमोशनल लगने लगता है कि इतने-इतने साल दे दिए मैरिड लाइफ़ को और अब भी अगर मेरे की शारीरिक कमियों पे या मेरी छोटी-छोटी दूसरी कमियों पे अगर प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो उसे लगता है कि अब जीवन व्यर्थ हो गया। और ये डिप्रेशन जैसी स्थिति लगभग कमोबेश हर महिला को आती है। जो वे महिलाएँ बहुत पॉज़िटिव हैं या इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, एक दूसरे को कहीं हील कर रही हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, हॉबीज़ में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्त्रियों में कम देखने को मिलता है। लेकिन हाउसवाइफ़ जो कहीं नहीं जाती बाहर और उनकी कोई हॉबी नहीं है, नौकरियाँ नहीं करती, ऐसी ऐसी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए सबसे पहले यही बोलूँगी कि ये अगर फ़ेज़ में आप हैं अभी शादी के 25, 30, 35 साल हो रहे हैं, तो वाइफ़ को समझना शुरू कीजिए, उनको थोड़ा पैम्पर करिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। उनके जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, मोटापा है, साँस फूल रही है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, इसका मज़ाक ना उड़ाएँ बल्कि उनको हेल्प करें, उनकी मदद करें थोड़ी-थोड़ी किचन में, उनको एक इमोशनल सपोर्ट दें, उनके साथ रहें, उनको टच करें, उनको प्यार से बात करें, इमोशनली उनसे जुड़ें। ये सब करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई है, क्योंकि इस समय महिलाओं को सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील होती है।